अब देखो आज हम लोग देखेंगे ऊष्मीय प्रसार, है ना? ऊष्मीय प्रसार क्या क्या होता है उन सबके बारे में हम लोग देखेंगे। ताप के बारे में हम लोग कंप्लीट देख चुके हैं। अब ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार करते हैं। हेडिंग डालो। नहीं, ऊष्मीय प्रसार अलग है या तापीय प्रसार अलग। टॉपिक है वो पाठ खत्म होगा। ओ पाठ का खत्म होगा कल चली हुआ है। कल कहाँ हुआ है? कल का टेस्ट था। जब भी चालू हुआ है लेकिन बहुत है पिछला। ये पार्ट 2 है ना, सेकंड पार्ट है इसमें। ये पार्ट सेकंड पार्ट। नया पार्ट है यहाँ। चलो देखो ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। देखो किसी भी ऊष्मा के कारण होने वाले प्रसार को हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्मीय प्रसार कहेंगे। मतलब किसी वस्तु को ऊष्मा देते हो और ऊष्मा के कारण वस्तु में कोई भी प्रसार होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अर्थात किसी ठोस को गर्म करने पर उसके आकार आकृति आयतन किसी में भी होने वाले प्रसार को हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार कहते हैं। ताप मतलब वही है उष्मा के कारण ही हम लोग का ताप आता है। हम लोग देख चुके हैं ताप जो है उष्मा का ताप जो है वस्तु का क्या होता है? गुण होता है। एक करता है और एक क्या है? कारक है। मतलब एक करने वाला है और एक उसका प्रभाव है ना? मतलब उष्मा हम लोग का कार्य करने वाला है और ताप उसका क्या है? प्रभाव है। किसी वस्तु को उष्मा दोगे तो वस्तु का ताप क्या होगा? बढ़ेगा और किसी वस्तु से उष्मा ले लोगे तो ताप क्या होता है? कम हो जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार क्या है ना? किसी वस्तु को उष्मा देने पर, किसी वस्तु को उष्मा देने पर उसमें होने वाले प्रसार को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठीक, तो लिख लो चलो। किसी वस्तु को उष्मा देने पर उसमें होने वाले प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। किसी वस्तु को उष्मा देने पर उसमें होने वाले प्रसार को क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठीक, या कह सकते हो किसी ठोस को गर्म करने पर उसके आकार में होने वाले परिवर्तन को ऐसे भी कह सकते हैं, है ना? एक परिभाषा और मैं लिखवा दे रहा हूं, या करके किसी ठोस वस्तु को गर्म करने पर उसके आकार में होने वाले, है ना? किसी ठोस वस्तु को गर्म करने पर उसके आकार में होने वाले परिवर्तन को ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार कहते हैं। ठीक, होने वाले परिवर्तन को ऊष्मीय प्रसार या क्या कहते हैं? तापीय प्रसार। समझे क्या? बोलो। हाँ, ये होता है, दोनों का रीजन वही है। अब ये प्रसार कितने प्रकार का होता है ये समझो। प्रसार कितने प्रकार का होता है ये जानना हम लोग का जरूरी है। अब देखो प्रसार 3 प्रकार का होता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। यदि कोई वस्तु लंबी है ना? मतलब हम लोग एक वायर तार, लंबी तार ले लें, उसको गर्म करें तो उसमें जो प्रसार होगा वो लंबाई में ही वृद्धि होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेखीय प्रसार। एक चौड़ा चादर ले लेते हैं लोहे का, मतलब चादर पतला पट्टी आता है ना वैसा, है ना? उसको गर्म करें तो उसमें लंबाई बढ़ने के साथ साथ चौड़ाई भी बढ़ेगा। उस प्रकार के होने वाले प्रसार को हम लोग क्या कहेंगे? क्षेत्रीय प्रसार। और किसी वस्तु के या किसी घन घनाभ ले, ठोस ले लें, गोला घन घनाभ ऐसे करके, तो उसको गर्म करने पर उसमें क्या होगा? लंबाई में भी वृद्धि होगा, चौड़ाई में भी वृद्धि होगा, साथ ही साथ ऊंचाई में भी वृद्धि होगा। तो इस प्रकार के प्रसार को हम लोग क्या कहेंगे? आयतन प्रसार। तो प्रसार 3 प्रकार का होता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। और इसी प्रसार के आधार पर हम लोग का क्या आएगा? गुणांक आएगा, है ना? प्रसार गुणांक। ठीक,
प्रसार 3 प्रकार का होता है। देखो यह 3 प्रकार का होगा। पहला, यदि केवल लंबाई में वृद्धि हो, केवल लंबाई में क्या हो, वृद्धि हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार, है ना। दूसरा, लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो, या हम लोग कह सकते हैं केवल क्षेत्रफल में वृद्धि हो, है ना, समझ रहे हो? क्षेत्रफल में, केवल क्षेत्रफल में क्या हो, वृद्धि हो। क्षेत्रफल मतलब लंबाई और चौड़ाई, तो केवल क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो क्या होगा, उसको क्षेत्रीय प्रसार। और तीसरा, केवल किसमें वृद्धि हो, आयतन में वृद्धि हो। आयतन में वृद्धि हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयतन। ठीक, ये हम लोग का होता है इतना चीज। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम लोग का आता है प्रसार, है ना। तो गर्म करने पर, ये बात सेकंड स्टेप, गर्म करने पर उसके आकार में होने वाला परिवर्तन होता है। इसके आधार पे हम लोग इसको 3 भाग में बांटते हैं। ठोस वस्तु को गर्म करने पर उसके आकार में होने वाला जो परिवर्तन है, मतलब इतना जो परिवर्तन देखे हैं, ये इसके आधार पे किसी वस्तु को उष्मा देने पर उसमें जो प्रसार होता है उसको तापीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। लंबाई में वृद्धि होगा तो रेखीय प्रसार, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो क्षेत्रीय प्रसार, आयतन में वृद्धि होगा तो आयतन प्रसार, है ना। लेकिन अगर इस बेस पे देखें, ठोस वस्तु को गर्म करने पर उसके आकार में अगर परिवर्तन होता है तो उसको गुणांक कहते हैं। अब वो 3 टाइप से होता है, यही चेंज हो जाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। ठीक, ये चेंज हो जाता है। तो हमको इसको ना पढ़ के उसी को पढ़ना है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। और इसको मेरे ख्याल से 9th में तुम लोग पढ़े हो, 9th में मेरे ख्याल से पढ़े हो। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बीटा गामा 3 तो आता था, है ना। रेखीय प्रसार गुणांक कैसे करके लिखते थे, देखो मैं बता रहा हूँ। रेखीय प्रसार गुणांक सीधा हम लोग सूत्र पढ़े थे बस। उसमें क्या होता था, लंबाई में परिवर्तन या लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि, ऐसी करके पढ़ते थे। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक आता था तो क्षेत्रफल में वृद्धि, प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप में वृद्धि। आयतन प्रसार गुणांक पढ़ते थे तो आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में। रेखीय प्रसार गुणांक है तो लंबाई लंबाई रहेगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रहेगा क्षेत्रफल क्षेत्रफल रहेगा, आयतन प्रसार गुणांक रहेगा तो आयतन रहेगा। बाकी ताप में वृद्धि प्रारंभिक ये सब सेम। ठीक, तो हम लोग 9वीं 10वीं में, ये चालन विकिरण 10वीं में है, 10वीं में है सर। हाँ, तो फिर 10वीं में है, क्योंकि चालन विकिरण संवहन के बाद है ना। तो रेखीय प्रसार गुणांक भी है, समझे। तो इसी को हम लोग को पढ़ना है। इसमें क्या किए थे, 10वीं में हम लोग केवल और केवल इसका सीधा सूत्र लेकर आए थे। अब ये सूत्र आया कैसे उसको जानना जरूरी, तो वही हम लोग का बेस बनेगा। ठीक, तो इसको लिख लिया ना। हाँ, ये नीचे वाले को लिखो, चलो उसके बाद फिर इसमें आगे देखते हैं। पहले हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक देखेंगे, फिर क्षेत्रीय, फिर चलो इसी में आगे देखो। पहले हम लोग रेखीय प्रसार क्या देखेंगे, अब देखो किसी भी वस्तु में परिवर्तन करना है आकार में, तो हमको सीधा सीधा उसको क्या देना पड़ेगा, उसमें मतलब ताप देना पड़ेगा। ताप दोगे तो उसमें वृद्धि होगा, ताप में वृद्धि नहीं होगा। रेखीय प्रसार गुणांक का मतलब किसके लिए ये लागू होगा, क्षण वर्ण के लिए, लंबाई वाली वस्तु के लिए, है ना। तो मान लेते हैं हम लोग एक तार है, ये है ना, मान लेते हैं इस तार की लंबाई कितना है, स्मॉल एल। ठीक, मान लो इसको ताप देते हैं, मान लो 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देते हैं,
30 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग क्या कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं। इस ताप के कारण इसके लंबाई में वृद्धि हो रहा है और ये लंबाई बढ़कर कितना हो गया, यहाँ तक लंबाई में वृद्धि कितना हुआ, डेल एल। तो अब तार की कुल लंबाई टोटल हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा, एल प्लस डेल एल। इसका जरूरत नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऐसा हम लोग का लगेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अच्छा लग रहा है। ठीक, लंबाई एल से बढ़कर कितना होगा, अब चाहे तो मान बुलाना हम लोग लिख सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, माना एक तार जिसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई स्मॉल एल थी, 30 डिग्री ताप देने पर इसके लंबाई में परिवर्तन हुआ जिससे इसकी लंबाई एल से बढ़कर एल प्लस कितना हो गई, भले इसका मतलब नहीं है, यहाँ तक दे देना बस, इसकी लंबाई में डेल एल की वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो देखो ये जो लंबाई है किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये सब जानना हमको क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि निम्न बातों पर निर्भर करती है। निम्न, इसमें माना फलाना लिख पाऊंगा ना, अभी लिख पाएंगे। निम्न बातों पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक, किन किन बातों पर निर्भर करती है, पहला डेल एल का जो मान है वो अनुपाती होगा किसके, एल के। समीकरण कौन सा, ए। क्यों होगा, क्योंकि लंबाई जितनी ज्यादा होगी ताप दोगे तो उसकी लंबाई में वृद्धि भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे मान लो एक 2 मीटर का क्षण ले लिया और एक मान लो 10 मीटर का क्षण ले लिया, 10 मीटर, दोनों में ताप समान दे रहा हूं, मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसको गर्म किए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसको गर्म किए, तो इसकी तुलना में ये वाले का प्रसार क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा। अभी क्या किए थे, दोनों का लंबाई को अलग अलग लिए, ताप एक किए थे, अब ताप को अलग अलग करेंगे, लंबाई एक। मतलब क्या है, दूसरे स्टेप में डेल एल का जो मान होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, डेल के। ताप जितना ज्यादा दोगे लंबाई में उतना। जैसे मान लो मैं 5 मीटर का तार ये ले लिया और 5 मीटर का तार एक और ले लिया, है ना, दोनों 55 मीटर का तार है। मान लो इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर रहा हूँ और इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रसार किसमें जाता है, इसमें, क्योंकि ताप में बढ़ाया तो ताप पर निर्भर करता है, ताप बढ़ाओगे तो लंबाई में परिवर्तन भी ज्यादा होगा, ताप कम करोगे तो लंबाई में भी परिवर्तन कम होगा। तो समीकरण कहाँ से, एक और कहाँ से, दो से। समीकरण 1 और 2 से डेल एल इधर है तो अनुक्रमानुपाती उधर क्या हो जाएगा, एल इंटू क्या हो जाएगा, डेल। ठीक है ना, ये हो गया डेल एल। अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो एक नियतांक लगता है कौन सा, अल्फा, है, इंटू ये हो जाएगा एल इंटू डेल टी, जहां अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, क्या है, अनुपातिक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक, इसको क्वेश्चन में रखना, कहीं बता ला देंगे। ठीक, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक, तो अब अल्फा का मान निकालना है क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, रेखीय प्रसार गुणांक चाहिए ना। इसको मत लिखना, मैं यहाँ पर तुम लोग को समझाने के लिए है ना। तो अगर हम लोग को अल्फा का मान चाहिए तो ये दोनों नीचे आए गुणा के रूप में, तो अल्फा बराबर हम लोग के पास कितना हो जाएगा, डेल एल बटे कितना हो जाएगा, एल इंटू डेल टी, एल इंटू डेल टी। देखो 90 का आ गया तुम लोग का, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि। यही हम लोग डायरेक्ट इसी को पढ़े थे सीधा, उसमें है ना, सीधा डायरेक्ट क्या है इसी को पढ़े। अच्छा, इसको मान लेते हैं समीकरण हम लोग कितना, समीकरण 3, दो मान में 3 मान, दो परिभाषा है, दो परिभाषा में तुम लोग को बता दें, है ना। समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 से यदि डेल टी का मान कितना कर दूं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एक आंसर देते हैं, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, डेल एल बटे एल होगा। तो यहां से एक परिभाषा निकलेगा, क्या परिभाषा निकलेगा, यदि किसी वस्तु के, या मतलब किसी तार लंबी वाले, है ना, लंबा वाला कुछ भी तार ले, यदि किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो उसमें होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। यदि किसी वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए या किसी वस्तु का ताप एकांक रखा जाए तो उसकी लंबाई में होने वाली कैसी परिवर्तन, भिन्नात्मक परिवर्तन। भिन्नात्मक परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। देखो अगर लिखना चाहोगे तो कैसे कर सकते हो, यदि
किसी वस्तु की लंबाई में, या ऐसे करते, यदि किसी वस्तु का ताप में, किसी वस्तु के ताप में एकांक वृद्धि की जाए, एकांक वृद्धि की जाए, तो उसकी लंबाई में होने वाले, उसकी लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन, अब ये भिन्न जैसे दिख रहा है, तो भिन्नात्मक परिवर्तन को ही रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक, एक परिभाषा ये हो गया। ठीक, दूसरा परिभाषा देखो क्या हो, यही समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 से यदि एल का मान 1 कर दूं, 1 मीटर सेंटीमीटर जो भी है, तथा डेल टी डिग्री सेंटीग्रेड का मान कितना कर दूं, 1 कर दूं, डेल टी का, ठीक, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, डेल। अब यहां से परिभाषा निकला, एकांक लंबाई वाली वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक परिभाषा यहाँ से निकल गया है ना, इसको हम क्या कहते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से परिभाषा निकलेगा एकांक लंबाई, एकांक लंबाई वाली वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर लंबाई में होने वाले परिवर्तन या वृद्धि, जो भी हो, परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, हाँ, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अक्षर से कृपया ध्यान दें, शब्दों पर ध्यान दें। हो गया, चित्र के लिए जगह छोड़ो, मान फलाना लिखा दो, उसके बाद तुम लोग को बताना, ठीक है, छाप डालेगा ना, यहीं पर मान फलाना लिखोगे तो यार, चलो लिखो, ठीक है। माना एक क्षण जिसकी प्रारंभिक लंबाई, माना एक क्षण, ये लोहा वाला क्षण लेना ना, समय वाला क्षण मत लेना। माना एक क्षण जिसकी प्रारंभिक लंबाई स्मॉल एल है, स्मॉल एल है, हो गया। इसमें डेल टी ताप में वृद्धि करने पर, डेल टी ताप में वृद्धि करने पर इसकी लंबाई में, डेल एल की वृद्धि हो जाती है, डेल एल की वृद्धि हो जाती है। हो गया बस, तो उसके बाद फिर यहां से लिखेंगे पूरा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कर, चलो नोट कर दो।